जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं ग्रामश्री कविता, जो है आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की ये कविता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर करवाए जाएंगे। एमपी टेट वर्ग 2 वालों के सिलेबस में ग्रामश्री कविता जो है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछे जाने हैं एग्जाम में। मुझसे पहले आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, संपूर्ण साहित्य से 6000 प्रश्न होंगे, मात्र 150 रुपए में पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में है, और हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ 100 रुपए में। तीनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 250 रुपए में उपलब्ध है, तो आप संपर्क कर लें। नंबर दिया गया है 9399553966 पर। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ग्रामश्री किसके द्वारा रचित कविता मानी जाती है? राजेश जोशी, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2 है। हरी भरी फसलों की शोभा कैसी है? मखमली है, रेशमी है, रुई जैसी है, मुलायम है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है हरी भरी फसलों की शोभा कैसी है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मखमली है। ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती हैं? सोने की जाली के समान, चांदी की जाली के समान, हीरे की कनीसी या फिर रेशम की तार जैसी। सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लगती हैं? तो चांदी की जाली के समान। विकल्प बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है कि अरहर और सनई की बालियां किस रंग की हैं? पीले रंग की, सुनहरी, सफेद, हरी। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सुनहरी। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, नीली नीली कलियां किस पौधे की हैं? अरहर या फिर अलसी या मटर या फिर सरसों। नीली नीली कलियां किस पौधे की हैं? तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में अलसी सही आंसर होगा। बी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। वसंत ऋतु, सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? तो वसंत ऋतु आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, बसंत के आगमन पर किस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं? आम, अमरूद या फिर चीड़ या पीपल के। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है, वसंत के आगमन पर किस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं? पीपल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, आम के पेड़ों की शाखाओं का बोर किस रंग का है? लाल पीला है, सफेद पीला है, सोना चांदी जैसे रंग का है या फिर लाल सफेद रंग का है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके लिए बताना है, आम के पेड़ों की शाखाओं का बोर किस रंग का है? तो सही आंसर होगा सोना चांदी के रंग का है। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। पीले और मीठे हो गए हैं, क्या हो गए हैं? आम, अमरूद, पपीते या फिर खरबूजे। पीले और मीठे हो गए हैं, क्या हो गए हैं? पीले और मीठे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अमरूद। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अमरूद, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि ने कविता में किस नदी के किनारे की बात कही है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर बताना है, कवि ने कविता में किस नदी के किनारे की बात कही है? तो आप सभी का यहाँ पर गंगा नदी के किनारे की बात कही है, ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 11 है, नदी की लहरों से रेत पर निशान बन गए, सरिये जैसे, सांपों जैसे, पहिए जैसे, लताओं जैसे। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है, नदी की लहरों से रेत पर निशान बन गए, किन के जैसे निशान बन गए हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सांपों जैसे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सांपों जैसे सही आंसर है। नदी तट की रेत पर किसकी खेती है? बताइएगा। अमरूद की खेती, खरबूजा, तरबूज या फिर खीरा की खेती है। बारे में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, नदी तट की रेत पर किसकी खेती है? तो आपका सही आंसर है खरबूजा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 दिया गया है,
सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है? गर्मी, वसंत, वर्षा या फिर सर्दी? सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है? सर्दी। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सर्दी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गांव की हरियाली किस बहुमूल्य रत्न के समान लग रही है? बताइएगा इनमें से हीरा, नीलम, पन्ना, मूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए बताने, गांव की हरियाली किस बहुमूल्य रत्न के समान लग रही है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पन्ना। विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बसंत के आगमन पर कौन सा पक्षी मस्ती से भर उठता है? मैना है, तोता है, मोर है, कोयल है? क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी के लिए बताने, बसंत के आगमन पर कौन सा पक्षी मस्ती से भर उठता है? तो कोयल। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है कोयल, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला क्या दिया गया है, गांव पर आकाश किसके समान आच्छादित है? नीलम, पुखराज, पन्ना, मूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी के लिए बताना है, गांव पर आकाश किसके समान आच्छादित है? नीलम। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ए वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। गांव के खेतों में दूर दूर तक कोमल हरियाली फैली हुई है, किरणों की, सूर्य की किरणों की तरह, मखमल की तरह, कलियों की तरह, रेशम की तरह। क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर बताना है, तो 17 में आप सभी का सही आंसर है मखमल की तरह, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। छीमियां लटक रही हैं रेशम के समान या फिर मक्खन के समान या फिर मखमली पेटियों के समान या फिर फलों के डिब्बों के समान? 18 में यहाँ पर चयन करना है, छीमियां लटक रही हैं, तो आपका सही आंसर होगा मखमली पेटियों के समान। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। पेड़ महक उठा है, कटहल का, जामुन का, पीपल का या फिर धाक का? क्वेश्चन नंबर 19 में पेड़ महक उठा है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कटहल का। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर कटहल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर अगला क्या दिया गया है, लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं, काले काले जामुनों में, पके बेरों में, पीले मीठे अमरूद में या फिर मटर की फलियों में? लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं, तो आपका सही आंसर है पके बेरों में। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गांव की हरियाली हंसती हुई प्रतीत होती है, हवा के झोंकों से या फिर पड़े ओस के कणों से या फिर सूर्य की धूप से, चंद्रमा की चांदनी से? क्वेश्चन नंबर 5 में गांव की हरियाली हंसती हुई प्रतीत होती है, तो सूर्य की धूप से। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर अब नहीं दिए गए हैं, इतने ही क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये जो है पंत जी की रचना मानी जाती है, ग्रामश्री, इससे संबंधित जो है आज की क्लास में क्वेश्चन थे। आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ अभी मात्र 150 रुपए में है। हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में। तीनों पीडीएफ 250 रुपए में है, तो ऑफर है, अभी आप संपर्क कर लीजिएगा 9399553966 पर। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है। जिनके लिए जो है इकाई 11 से इकाई 20 तक की जो भी पीडीएफ परचेस करना है उनके लिए पीडीएफ बन रही है, बन जाएंगे 4-5 दिन में, तो आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं जिनके लिए पीडीएफ मंगवानी है इकाई 11 से 20 तक की, एमपीटेड वर्ग 2 वालों के लिए। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीडीएफ अभी 250 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएंगी। 6000 प्रश्न इसमें, हिंदी साहित्य के संपूर्ण साहित्य के मात्र 100 रुपए में, 150 रुपए में, सॉरी 150 रुपए में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।